शांति। आज हम लेटिंग गो क्यों ज़रूरी है इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी और कुछ ज़रूरी बातें देखेंगे। एक आदमी ने अपने बेटे से पूछा, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में शिकारी बंदरों को कैसे फंसाते थे? एक पेड़ पर उनका पीछा करने या नीचे से तीर चलाने के बजाय उन्होंने फर्श पर एक संकीर्ण गर्दन वाला एक भारी कांच का जार रखा, जिसके अंदर बंदरों का पसंदीदा खाना था। वे फिर पीछे हट गए और छिप गए, बेजुबान जानवर के पास आने को इंतजार करने लगे। जब ऐसा होता तो बंदर भोजन के चारों ओर मुट्ठी बांधकर अंदर पहुंच जाता और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता। हालांकि जार की संकरी गर्दन बेचारे बंदर को अपना हाथ बाहर निकालने से रोक देती थी। उसने खींचा और खींचा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भोजन को छोड़े बिना उसका हाथ जार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जाने देने के बजाय बंदर अपने खाने को छोड़ने से इनकार कर देगा। हंटर तब पहुंचेगा और अपने स्वयं के भोजन का आनंद लेने के लिए उसे पकड़ लेगा। उस आदमी ने चेतावनी दी, उस बंदर की तरह मत बनो। जीवन में एक और दिन लड़ने के लिए और व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए है। आपको पता होना चाहिए कि कब छोड़ना है, कब आगे बढ़ना है और कब वह सब कुछ छोड़ना है जो आपको रोक रहा है भविष्य में कुछ बेहतर पाने के लिए। चाहे वह नौकरी हो, चाहे वह प्यार हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे वह दोस्ती हो, किसी भी जिद को अपना पतन ना होने दें। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर आप पुरानी बात के गुस्से की नाराज़गी को पकड़ कर रखते हैं तो आपके प्रेम की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है। इसलिए लोग अक्सर कहते हैं, मैं पहले बहुत विश्वास करता था, बहुत अच्छा था सबके साथ, पर आज मैं बदल गया, मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं। आज मैं रूड हूँ, आज मैं कड़वा हूँ। इसका एकमात्र कारण है कि जो पास्ट में हुआ है उसे अभी तक छोड़ा नहीं है। देखो, अंदर मन में एक रनिंग कमेंट्री की तरह चलता रहता है, उसने मेरे साथ ये किया, वो किया, है ना? है ऐसा कि नहीं? आप खुद सोचो। हमारे मन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो बीत गया वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। तो देखो ज़रा, हमारे मन में पास्ट की बातें चल रही हैं और आगे हमारा फ्यूचर है, तो क्या मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं? तो इससे तो ये पता पड़ता है कि हमारी पास्ट ही हमारा फ्यूचर बनेगा। तो आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पास्ट को डिलीट करना, नहीं तो सारा जीवन ही इसी में बीत जाएगा। अपने को देखो, पहले मेरे में ये क्वालिटी थी प्यार देने की, प्यार करने की, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने की। फिर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, कुछ गलत व्यवहार किया, मैं बहुत हर्ट हुआ। इस हर्ट को पकड़ के रखा, मेरी सोच उनके लिए बदली। नेक्स्ट टाइम आपका व्यवहार भी बदल जाएगा, तो फिर आप कम प्यार देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, या फिर इससे भी नीचे। तो वो नहीं बदले, हम बदल गए। हम उस रास्ते पर चले गए जो हमारे लिए सही नहीं था। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि लेट गो, ख़त्म नहीं,
ऐसे नहीं होगा। देखो आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ इसमें, आपकी एनर्जी गिर गई बस इस एक बात से कि मुझसे किसी ने ठीक से बात नहीं की, किसी ने उल्टा जवाब दे दिया और गलती उनकी थी और नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हमने वो पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट गो नहीं किया। बस एक शक्ति को यूज़ करना और ये पावर हम सब के पास है। कांस्टेंट वो कमेंट्री जब चलती है हमें हर बार स्टॉप करके उसको फुल स्टॉप बोल के उस सोच को बंद करना ही होगा, जबकि वो एक फोर्सफुली स्टॉपिंग है। यहाँ फोर्सफुली स्टॉपिंग मीन्स अगर वो कमेंट्री बार बार चल रही है, मैं बार बार अगर मन को कहूँ स्टॉप स्टॉप, बस हो गई बात स्टॉप, जबकि ऐसा मुझे अगर 1000 बार ही क्यों ना करना पड़े। मन एक बच्चा है, वो मान जाएगा, बस तरीका पता होना चाहिए। अगर फिर भी माइंड नहीं रुक रहा तो अपने मन को किसी दूसरे काम में लगा दो, कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, उस सोच को चलने ना दें, उसको बदलें। ये काम तुरंत करना होगा। अगर हम लेट गो को बार बार एक मंत्र की तरह भी रिपीट करेंगे ना, आई एम गोइंग टू लेट गो, लेट इट गो, इस बात को जाने दो, अपने मन को सिखाओ। आपका मन मानेगा जरूर। परमात्मा से कनेक्ट करें और विजुलाइज करें कि परमात्मा से वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है, मुझ आत्मा से मेरे चारों तरफ जा रही है और ये पावरफुल वाइब्रेशन, ये जो पुराना दर्द है वो जा रहा है। इट विल वर्क। यह आपको कॉन्टिन्यूसली रोज करना है। इसको अगर रोज सुबह करें और जब वो बात याद आए उस क्षण तुरंत करें, तो जो बहुत ही कोई दर्दनाक बात हुई है उसको सुबह सुबह लेट गो करो। और एक बात और कि जो भी बात थी वो पूरा कॉन्वर्सेशन रिमाइंड नहीं करना है, बस वो वाली बात मेमोरी, वो वाला दर्द, वो वाला अनुभव लेट गो। मैं एक शांत, एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अगर हम इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो पुरानी मेमोरी डिलीट होती जाएगी और नई मेमोरी बनती जाएगी। इससे हमारी आत्मा की शक्ति बहुत बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि हम कॉन्शियसली बैठकर उस चीज़ को निकालें। मेडिटेशन में हम ये सब तो कर रहे हैं, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, परमात्मा से पावर, पर कॉन्शियसली पर्टिकुलर उस इंसिडेंट को निकालना है मुझे। उस पर वर्क करो, वो चला जाएगा, यकीन मानो। इट विल लेट गो। और ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर मन की बीमारी को ठीक नहीं किया तो वो हमारे शरीर की भी बीमारी बन जाएगी। अब बताओ, आप सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो घटित हुआ होगा, तो देखो कौन सी चीज़ बिना मेहनत के बनी है। आज एक स्कूल के एग्ज़ाम पास करने में हम दिन रात एक कर देते हैं, तो एक संस्कार बदलने में हम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते क्या? क्या हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते सिर्फ अपने लिए? इस संस्कार को हमें बदलना ही होगा। तो खूब प्रैक्टिस करें
ओम शांति।